the warrior with the most finishes, Rampage, the IQ MVP, Ninja Boy! तूने जी के अंडरग्राउंड से चालू किया था ना, अंडरग्राउंड इवेंट से? Welcome back to Global Esports presents BGMI Underground Scrims. निकालने का प्रयास करेंगे बट नहीं नंजा बॉय विद अ ब्यूटीफुल नॉक एंड नंजा बॉय यहाँ पे पीक पर एंड यहाँ पे क्लच निकालते हुए 15,000 का कोई तो इवेंट था शायद। मैं फ्लॉग अक्की भाई और बीस्ट था उस टाइम या बिरॉन था, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। रशियन कितना दिखा पाएंगे अभी के भाई के लोवर रन से एक नॉक जरूर से निकाल दो, सेकंड नॉक भी निकालने का प्रयास कर रहे थे नंजा बॉय भी द ओसी राइट नाउ। 15,000 जीते थे, पीपी ज्यादा था, हम #2 या 3-4 आए थे कुछ तो। माय गॉड, निंजा बॉय ने वापसी करवाई 12 फिनिश पॉइंट के साथ, ले प्राप्त बैक टू बैक चिकन लेते हुए नजर आए। वो ये लाइफ में बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहाँ मेरी जब 12th के गर्मियों की छुट्टियां थी तब बीजीएमआई सीजन 1 हो रहा था। Ladies and gentlemen, welcome to Battlegrounds Mobile India Master Series। पर दिक्कत है कि टीम लाइन पे एक और खिलाड़ी को डाउन करने की दरकार। दो टीम है जिसके अंदर प्रहार कर रही है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। They wanted to fight, they are fighting। फर्स्ट शेल लगाने का पूरा मौका, लेकिन मौका नहीं दिया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स just gets up a brilliant winner with a chicken dinner। उस टाइम मेरा बात हुई थी राइवलरी में, तब हम राइवलरी में जाने वाले थे। हमारे शूज आई, जर्सीज आई, सब ले लिया उन्होंने। मैं मस्त बैग खोल के पैकिंग करना शुरू कर दिया। फिर रात को फ़ोन आता है, भाई कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए गेम ही छोड़ दी थी कि पहले 12th क्लियर करूँगा, उसके बाद करूँगा जो करना है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास डिवाइस भी नहीं था। प्रीवो 2 मेरा ख़त्म हुआ था, तब तक मेरे पास डिवाइस आ गया था मेरा घर पे, iPhone 13। वहाँ से खेलना चालू किया। फिर मैं भाई ने मेरे को TSM के लिए अप्रोच किया था, तो वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद पता चला TSM ही चली गई। ओए क्या हुआ? TSM चली गई, क्या ही करे। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। आई मीन आई न्यू दैट ही वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर इन हिज लाइफ। मुझे बहुत अच्छे से पता था। आई थिंक आई न्यू दैट ही वुड डू बेटर देन माई प्लेयर्स एक्चुअली, एंड आई एम हैप्पी दैट ही वाज प्रूव्ड, लाइक आई वाज प्रूव्ड राइट। आई एम सुपर प्राउड दैट आई गॉट टू वर्क विथ हिम एज अ प्लेयर। आई मीन ही डिजर्व्स इट। आई एम ग्लैड। आई होप दैट he takes inspiration from what he has done in this tournament। अपना सिर थोड़ा नीचे रखे and keeps working hard। बहुत डिफ़िकल्ट है इंडस्ट्री में ये करना। जब कोई कुछ जीतता है उसका सर ऊपर चला जाता है, वो नीचे कभी नहीं देखता। तो इफ़ यू कीप ग्राइंडिंग एंड वर्किंग हार्ड, आई होप और भी ऐसे मोमेंट्स आएंगे उसके लाइफ में। बट या मैन, आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। आई होप आई रियली एम हैप्पी एंड आई होप दैट यू कीप डूइंग वेल। थैंक यू। जितनी इंग्लिश सीखी थी सारी बोल दिया आज। सो TSM ही बंद हो गई। फिर ये वाली लाइनअप जो निंजा जोड़ा एक्वानॉक्स वाली लाइनअप थी वो गई गॉड्स में। फिर गॉड्स से ऑफर आया था, बट वहाँ ले रहे थे मेरे को एज अ 5th प्लेयर। उनने बोला था खिलाएंगे, बट उस टाइम का तो ऐसा था कि भाई 5th प्लेयर नहीं बन के रहना, खेलना है कैसे ना कैसे। तो सो माए भाई का मेरे को एक दिन कॉल आया कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स में मावी पाजी हैं, उनके साथ लाइनअप बन रही है, ठीक है खेलना है क्या। तो उस टाइम वहाँ 5th रहने से अच्छा तो सबने ही बोला कि, मतलब सबने क्या के भाई से ही बात करी थी मैंने, तो उन्होंने ये बोला कि वही है जी में चले जाओ, ऑब्वियसली वहाँ प्लेइंग मिलेगा। उस टाइम BGMS का हमें जल्दी करना था, प्लेयर ढूंढने थे। सो उस टाइम एटलस और आदि करके थे 2 बंदे, वो खेल रहे थे हमारे साथ, और था कि वही खेलेंगे मोस्टली। बट वो एंड मोमेंट पे मैं भाई ने वो 3 बंदे उठा लिए थे, डार्क लॉर्ड, नूब और शैडो। BGMS खेला। Ladies and gentlemen, the biggest, the grandest esports tournament in the country is back. Welcome to BGMI Master Series Season number 2. वहाँ वो तो इंटरनल बातें हैं यार। शैडो आइजल था, तो बात करी और डिसीजन मावी पाजी खुद ही बैक ऑफ कर गए थे कि तुम लोग खेल लो, मैं एज अ 5th प्लेयर बैठ जाऊंगा। वोट का भी एमो खत्म हो चुका है, बिल्कुल सामने निकलेंगे एंड निंजा बॉय सर्वाइव। यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद है, और देखिए
बेखौफ अंदाज से पुश कर रहे थे, बट निंजा बॉय ऑलमोस्ट एक क्लच करने के कगार पे और क्लच कर भी दिया है। क्या तीनों खिलाड़ी उसके ऊपर हावी होने वाले हैं? बाकी पता चल चुकी है, शोगन अंदर जाएंगे एस्ट्रल के का इस्तेमाल कर करके, लेकिन उनको किया जाएगा डाउन। बाहर आ चुके हैं, फाइट लेने की पूरी कोशिश की तरफ से। वन ब्लेड बीएलटी को करेगी खत्म, लेकिन टीम एक्सपर्ट पीछे से आती है। 8 टीमें। सो हम वहाँ खेले थे पूरा टूर्नामेंट एंड #4 एंड किए। जब BGMI में #4 आया था तब मेरे को लगा था कि ऐसी फीलिंग दोबारा नहीं चाहिए। उसके बाद अक्की भाई आए, स्लग को इनसेन से निकाला, फिर बीस्ट को 8 बिट से निकाला, फिर एक ही रात में टीम फॉर्म हो गई हमारी। फिर वहाँ से ग्राइंड चालू हुआ अप्स एंड डाउन्स के साथ। हमारा पहला लाइन कौन सा था, साथ में अपथ्रस्ट लाइन थी वाली बैटल। डाउन की जगह एक्वानॉक्स के द्वारा स्विच किया था वेपन, लेकिन मवी डोमिनेटर ऑफ दिवाली बैटल 23 किल्स के साथ जीई से निंजा बॉय को सेकंड रनर्स अप और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। उसके बाद ESL वो थोड़ा चौक हुआ। स्ट्रेट ऑन बढ़त और यहाँ पे जी मवी पहले ही 2 फ्रैग्स 4 फ्रैग्स मोक्ष आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त किया गया। निंजा बॉय क्या बढ़िया स्प्रे। देखिए स्लग वो भी यहाँ पे डाउन कर दिए गए। ओमेगा एक बार फिर से 20 को उन्होंने डाउन किया। माँ भी वो बचे रहेंगे। आखिरी खिलाड़ी डैमेज बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया वो। उसके बाद ये ऑफिशियल लाइन। क्षमता बहुत ज्यादा उनके अंदर और ये पहला नेड 2 प्लेयर्स को डाउन करेगा निंजा बॉय। वो भी डाउन कर दिए गए, पर निंजा बॉय वो आगे आए, वेरॉन को उन्होंने डाउन किया। ब्रिलियंट, क्या खेला, बहुत मारा उसने भी, कहीं गलती नहीं की। कितना मारा है उसने, तो पता नहीं कितने अवार्ड ले गया। तो हम खुद उठा रहे थे, वो उससे अकेले से नहीं उठा रहा। काफी आसानी से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को जो फिनिश है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। इवल की बात करें, उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा निंजा बॉय के द्वारा। उनके पास मौका है चिकन डिनर का, वो चिकन डिनर दिलाएंगे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। पहले दिन पे तो कुछ ज़्यादा ही मैं खुल के खेल रहा था। फर्स्ट डे के रात को तो मेरे को तो लग ही रहा था कि अगले दिन मेरा अच्छा नहीं जाने वाला। पता नहीं क्यों, बस मेरे मन में आया था। We all know कि उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो फायर पावर देखने को मिलती है, बट निंजा बॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट एनीमोर। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनका भी एक सफाया हमें देखने को मिलता हुआ। कि परफॉर्मेंस डे 2 और डे 3 से तो डिसअपॉइंटेड ही था। जो था डे 1 में मार दिया था। से वेनम गेमिंग आ जाएंगे और यहाँ पर निंजा बॉय मवी 2 खिलाड़ियों को डाउन किया गया। मैंने आपको बोली थी यार, क्या बोल क्या बताना उनको कैसे बताओ? आपको याद है क्या? लॉबी में अगर मैं सामने हूँ समझ गया, कंटिन्यू करोगे तो समझ गया। निंजा ने लाइन बोली थी कि अगर लॉबी में सामने हूँ तो फाइट लेने वाले से जो भी सामने आएगा उस बंदे की फटनी चाहिए। मतलब मैं किल्स नहीं देखता हूँ कभी भी, मेरे को नहीं फर्क पड़ता चाहे वो 50 मार दे चाहे 100 मार दे, बट मेरा काम है कि उसने क्या गलत किया उसको वो बताना। वो मैं उसको हमेशा बताता था, बताता रहूँगा भी, इकट्ठे आगे जो जर्नी कंटिन्यू करें। और आज भी बताया हूँ कि जो गलतियाँ करते हो उसको बंद कर दो, ताकि तुम एक परफेक्ट प्लेयर का टैग लगा लो अपने पे। तो ठीक है, अभी निंजा ने अपना एक मार्क बनाया है यहाँ तक। मेरा और निंजा का यही सपना था एक टाइम पर, जब मैं और निंजा बस अकेले 2 बंदे बचे थे हम, तो हमारा यही सपना था कि निंजा को मेरे को बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया बनाना था, और मेरे हिसाब से यहाँ से उसकी शुरुआत हो गई है। The player to win the title of Rampage. टीम जीती भी है, जो टीम जीती भी है, स्टिल सभी के फ्रैगर से सबसे ऊपर निंजा चल रहा है। The warrior with the most finishes. कम्युनिटी के जितने बेस्ट असोल्टर आए थे लाइन पे, उन सबसे बेस्ट निकल के आया एक निंजा। The IQ MVP of BGIS 2024. सोचा नहीं था कि इतने आगे तक भी आ पाएंगे। थैंकफुल है कि इतना आगे तक तो आ गए। Ninja Boy. भाई ये शेर है, भाई ये शेर छोटा शेर। रैम्पेज मोस्ट फिनिशर्स एमवीपी। ब्रो थैंक यू भाई। सिचुएशन कई बार हाथ नहीं होती, तुमने अपना बेस्ट दिया है, अच्छा एफर्ट था, जितनी स्काउटिंग जोन बना सकता था, जितना फैल सकता था पहला, जितनी अच्छी फ्लैगिंग कर सकता था करी। अभी और पोटेंशियल बची है, एक दूसरे का भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो, बढ़िया हुआ। जो
ओए हीरो बन गए। क्या करूँगा अकेले हीरो बन के। बस वो थोड़ा से रह गए जो क्या ही बोलना उसका। जब TX वालों को ट्रॉफी उठाते हुए देखा था ना, जो फीलिंग थी तब डबल बुरा लग रहा था। इतना डिसअपॉइंटमेंट वैलिड है क्या तुम्हारा? थोड़े टाइम के लिए तो रख सकते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद वापस ग्राइंड चालू।